अगर रोबोट को बना दिया जाए तो एक तो पत्थर वत्थर चलेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई भी योजना देखते हैं आपको मार्च से स्टार्ट होती है, अप्रैल तक चलती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है, मार्च तक चलती है। कुछ ऐसा है क्या कि अप्रैल से मार्च के बीच फाइनेंशियल? कंप्यूटर साइंस पढ़ लिए हैं और हमें जॉब अगर करना है तो हमको कोडिंग सीखना पड़ेगा। जी तो सर। इस कोडिंग का क्या मतलब होता है? May I come in, sir? Good morning, sir. Thank you, sir. Are you feeling comfortable? Yes, sir. I'm Okay, feeling okay, comfortable. okay. तो बिना नाम और पता बताए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसके बाद से सर मैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। ये मेरा पहला यूपी पीसीएस मेंस और इंटरव्यू है। और सर मेरी हॉबीज़ पॉडकास्ट सुनना और ऑकेजनली जॉगिंग करना है सर। अच्छी बात है। आपने 2018 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। यस सर। कंप्यूटर साइंस तो आजकल बहुत समझिए रोरिंग ब्रांच है, तो अभी तक क्यों नहीं आपने ज्वाइन कर लिया कहीं? सर मुझे लगता है सर कंप्यूटर साइंस का अभी गवर्नेंस के एस्पेक्ट में भी काफ़ी यूज़ हुआ है। तो सर मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस को या जो अब इस टाइम पे मशीन लर्निंग या प्रिडिक्टिव या डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे मैं गवर्नेंस पे एक लार्जर लेवल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ सर। तो आई थिंक सर वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री था। तो इसका इंतजार करने की कोई सीमा भी है आपकी? सॉरी सर। कितने दिन इंतजार करेंगे आप? सर आई थिंक अगर मैं उस चीज़ के लिए मतलब मुझे उस चीज़ की ख्वाहिश है तो सर मैं थोड़ा वेट कर सकती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो आजकल आपने गलगोटिया से किया है? जी सर। तो बड़ा अभी न्यूज में था गलगोटिया। यस सर। क्या मामला था? सर ग्लोबल इम्पैक्ट एआई समिट था। वहाँ पे जो गलगोटिया की वर्कशॉप थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, वहाँ उन्होंने जो रोबोटिक डॉग था उसको उन्होंने मीडिया पर्सन्स के सामने क्लेम किया कि वो उनका है, बल्कि वो सर एक चाइनीज कंपनी यूनिट्री का था। तो शायद सर वो उस वजह से सर न्यूज़ में आ गया। आजकल एआई का बड़ा जमाना है। जी सर। एआई कि क्या क्या फायदे आपको समझ में आ रहा है, क्या क्या नुकसान है? सर फायदे, पहला फायदा तो सर ये गवर्नेंस में है या पब्लिक सर्विस डिलीवरी में है। मुझे लगता है जहाँ पे आप प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग या डेटा एनालिटिक्स को यूज करके एक कस्टमाइज्ड अप्रोच ले सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। नुकसान के बारे में कहें सर तो एक बायसनेस जो होती है, अगर हम उसे एक बायस्ड डेटा फीड करते हैं तो एक बायसनेस क्रिएट होती है उसकी वजह से भी। और साथ ही साथ अभी सर एआई पे जो हमारे डाटा सोवरेनिटी है इस पे बात हो रही है। तो अभी क्या है कि एआई जो है बहुत लिमिटेड कंट्रीज में है, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में है, तो इसकी वजह से सर एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। तो सर आई थिंक वो ड्रॉबैक है। डाटा सॉवरेनिटी क्या है? सर डाटा सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि कोई भी डाटा जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका राइट उसके गवर्नमेंट के अंडर में ही हो और उसका स्टोरेज भी उसी कंट्री के ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस के अंडर में हो। क्या ये मतलब है नहीं क्या ये? सर अभी इस पे अभी कोई लीगल कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ है, इसकी बात होती है सर। आप क्या चाहते हैं? सर मुझे लगता है डाटा सोवरेनिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए। यस सर। सही बात है। और इसके नुकसान क्या आएंगे? सर नुकसान थोड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर हम एक ग्लोबल प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो उसमें सर ये हो सकता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड डेटा है, किसी कंट्री का लिमिटेड डेटा है, तो हम शायद उसको एनालाइज नहीं कर पाए उस लार्जर लेवल पे। तो आई थिंक सर ये लिमिटेशन हो सकता है उसका। और मशीन लर्निंग क्या है? सर मशीन लर्निंग डेटा लर्निंग सर थोड़े से डेटा या कुछ डेटा जो हम फीड करते हैं उसके बेसिस पे जो हम कमांड देते हैं, और अगर हम उसे रिपीटेटिवली कमांड देते हैं तो मशीन एक तरह का बिहेवियर लर्न करती है सर, उसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर मशीन लर्निंग और एआई है तो इसका मतलब है कि मिस्टेक्स कम होंगी, प्रिसीजन ज़्यादा होगा।
सर मैथमेटिकल या साइंटिफिक में जो ऐसे डेटा है जो डेटा बेस्ड है उन पे शायद मिस्टेक्स कम होंगी, प्रिसीजन के ज़्यादा चांसेस हैं। बट सर जो सोशल एस्पेक्ट है रेसिज्म का, या जो कई बार ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में ये नोशन है कि ब्लैक्स को हम क्रिमिनल एक्टिविटीज से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, तो सर वहाँ पे तो गलतियाँ होने के चांसेस हैं। जैसे डिप्टी एसपी का पद है, जी सर। अगर रोबोट को बना दिया जाए तो एक तो पत्थर वत्थर चलेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर आई थिंक सर एक सिविल सर्वेंट का जो रोल होता है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, एक ह्यूमन अप्रोच को फॉलो करना होता है। तो आई थिंक सर अगर हम ह्यूमन या ह्यूमंस को इस रोल में रखते हैं तो एक जो एम्पैथेटिक गवर्नेंस होती है, एम्पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको सपोर्ट करते हैं सर। तो आपके अनुसार सफल नहीं रहेगा? सर एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम, बट सर कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप डिप्टी एसपी हैं जी सर। और लोकल नेता आ गए, आपको घेर लिया, ठीक है, जी सर। और आपकी मेज पर भी हाथ चला रहे हैं जोर जोर से, काम करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगी आप, तो आप क्या करेंगी? सर पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई रैशनल है या कोई लॉजिकल रीजनिंग है या नहीं है। अगर वो है तो सर ऑब्वियसली मैं शांति से उस चीज़ को समझने की कोशिश करूंगी और उसका रिजोल्यूशन करूंगी। अगर वो मेरे अंडर में है, मैं उसे कर सकती हूँ, उससे जनरल पब्लिक का भला होता है तो। बट सर अगर वो इलॉजिकल है, इरेशनल है और उससे पर्सनल इंटरेस्ट प्रमोट होता है बजाय कि पब्लिक इंटरेस्ट के, तो सर मैं अपनी जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मैं सर उसको फॉलो करूंगी और प्रेशर में नहीं रहूंगी सर। प्रेशर में आप नहीं आएंगे? यस सर। जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं, ये जान लें आप। यस सर। तो उनके दबाव में नहीं आएंगे आप? सर अगर वो रैशनल या लॉजिकल बात बोलते हैं तो जरूर मैं उनकी बात समझूंगी, बट अगर वो ऐसा है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए है तो सर नहीं। अभी एआई समिट के दौरान एक पैक्स सिल्का का भी जिक्र हो रहा था। यस सर। क्या था ये? सर ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सर हम सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे सर उसको प्रमोट करना, उसको प्रोड्यूस करना और उसमें कॉपरेशन की बात होती है सर। बेसिकली सर इंडिया भी उसमें कुछ ज्वाइन कर रहा है? यस सर। इंडिया स्टार्टिंग मेंबर नहीं था बट उसने लेटर ज्वाइन किया है सर। चलिए ठीक है। ये बताइए, आप महिला होने के नाते आप कौन सा पद इसमें विशेष आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होगा? सर मुझे लगता है पंचायती राज की जो पोजीशन है सर वो मेरी 5th प्रेफरेंस है। नहीं, आपने लास्ट में तो डिप्टी एसपी लिखा है। हाँ सर, वो मेरे 5th है, वो मैंने लिखा नहीं उसमें, बट आई थिंक सर वो मेरे लिए सुटेबल होगी। डिप्टी एसपी नीचे क्यों कर दिया आपने? सर मुझे ACGST में ज्यादा इंटरेस्ट था और SDM में था, तो सर इस वजह से वो थोड़ा। आपने डिप्टी एसपी के ऊपर ARTO लिखा है? यस सर। और ऊपर क्या लिखा है? GST? यस सर, ACGST। कहीं ऐसा तो नहीं है इन पदों में पैसा है ज्यादा? सर ये एक परसेप्शन है सर, बट आई थिंक सर मुझे मेरी प्रेफरेंस का जो बेसिस है वो यहाँ पे काम करने का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है। नहीं, ये फैक्ट है कि नहीं है कि RTO है, ARTO है, GST से लोग जुड़े हुए अधिकारी हैं, दे आर मेकिंग मनी? सर ये परसेप्शन है, फैक्ट है या नहीं है सर, इस पे मैं कमेंट। परसेप्शन कैसे हो सर गया? परसेप्शन क्योंकि एक जनरल पब्लिक का जो नोशन होता है उससे परसेप्शन जनरल जो पब्लिक ओपिनियन होती है, जनता जनार्दन कहा जाता है। यस सर। तो अगर पब्लिक ओपिनियन है इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। सहमत है नहीं आप मुझसे? यस सर। तब आप फिर यहाँ नहीं जाना चाहिए आपको, इसका मतलब? सर आई थिंक मैं रोल कर सकती हूँ, ये जो परसेप्शन चेंजिंग है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात। सर आपके आइडियल कलाम जी हैं? जी सर। क्या नाम है इनका पूरा? सर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक बताइए।
सर इनकी सबसे जो फेमस है वो विंग्स ऑफ फायर है सर। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी सर। तो इन्होंने किस तरह की मिसाइल की डिजाइन की थी? सर आई एम सॉरी सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। चलिए ठीक बात है। ये बताइए, बेस ईयर और फाइनेंस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एंड फाइनेंस ईयर। हाँ। सर बेस ईयर वो होता है एक बेस ईयर लिमिटेड होता है जहां से हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं किसी प्रेजेंट ईयर में। उस ईयर को मान के हम इन्फ्लेशन या जीडीपी या जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट करते हैं। वो फिक्स्ड होता है हर साल जब तक कि गवर्नमेंट चेंज ना करे। अभी क्या है जीडीपी के लिए? सर अभी बेस ईयर क्या बनाया गया है? सर 2022। 2022। यस सर। और फाइनेंस ईयर सर जो नॉर्मल फिस्कल ईयर होता है वो उसको फाइनेंस ईयर कहते हैं। कब से कब तक माना जाता है? सर ये सर इस साल जिस साल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती और उसके नेक्स्ट ईयर को मानते हैं सर। नहीं, उसका मंथ है कुछ कि इस मंथ से इस मंथ तक फाइनेंस ईयर होगा? सॉरी सर, नहीं आइडिया नहीं। नो सर। अच्छा, कोई भी योजना देखते हैं आपको मार्च से स्टार्ट होती है अप्रैल तक चलती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है मार्च तक चलती है। कुछ ऐसा है क्या कि अप्रैल से मार्च के बीच फाइनेंशियल? हाँ सर, एक जनरल तो है इस परसेप्शन, बट सर मैं उस बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। ये बताइए, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या अंतर है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, न्यूज़पेपर आज देखा आपने? हाँ जी सर। तो अभी ईरान और इजराइल अमेरिका का संघर्ष चल रहा है। जी सर। तो इस संघर्ष से एक फारस की खाड़ी, नाम सुना होगा? गल्फ ऑफ फारस। गल्फ ऑफ फारस। हाँ, हार्मुज संधि। हाँ जी सर। जाना नहीं? ये जी सर। तो इस रास्ते को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। जी सर। इसका इम्पैक्ट एनर्जी पे देखने को मिल रहा है। क्राइसिस की कंडीशन हो सकती है क्या भारत में एनर्जी की? सर अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होता है तो ऑब्वियसली सर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो 50% ऑफ इम्पोर्ट्स है वो क्रूड ऑयल का वो मिडिल ईस्ट से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, तो सर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। चलिए, तो भारत इसके लिए क्या कर सकता है? मान लीजिए एनर्जी क्राइसिस आ जाए, पेट्रोलियम रहे ही ना, तो कुकिंग भी बंद हो जाएगा, अन्य भी एनर्जी से संबंधित जो कार्य है वो भी रुक जाएंगे, वाहनों का चलना बंद हो जाएगा, तब तो जीवन रुक जाएगा। यस सर। तब क्या करना चाहिए? सर आई थिंक सर ये ग्रेजुअल अप्रोच होना चाहिए कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और सेल्फ सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, तो सर आई थिंक हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं इन डिस्टिंक्ट फ्यूचर। तभी रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हमारी स्थिति है, कुछ आइडिया है? सर मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बट अराउंड 40% हमारा जो एनर्जी का शेयर है वो रिन्यूएबल एनर्जी है से आता है सर। चलिए, ये बताइए, अभी स्पीकर के खिलाफ हाँ जी सर। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ना? जी सर। ये क्यों गिर गया सदन में, पास नहीं हो पाया, क्यों? सर अविश्वास प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो इस वक्त लोकसभा में नहीं है, तो सर इस वजह से वो डिक्लाइन हो गया सर। किसी के खिलाफ पारित हुआ है क्या आज तक? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में सर। ठीक। ये आपने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था, बीटेक किया हुआ है। जी सर। तो उसमें कुछ कोडिंग थ्योरी भी होती है? सर कोडिंग लैंग्वेजेस होती है जो हम पढ़ते हैं ग्रेजुअली। क्या होता है सर कोडिंग कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो हम कमांड्स देते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, और उस कमांड के थ्रू हमारा जो फंक्शन है, हमें जैसे पैटर्न्स चाहिए, जो भी हमें डेटा चाहिए वो हम एग्जीक्यूट कराते हैं सर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम कंप्यूटर साइंस पढ़ लिए हैं और हमें जॉब अगर करना है तो हमको कोडिंग सीखना पड़ेगा। जी सर। तो इस कोडिंग का क्या मतलब होता है? सर कोडिंग एक लैंग्वेज है, जैसे हम नॉर्मल बोलने वाली लैंग्वेज है, उसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वैसे ही कंप्यूटर की से बात करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ लैंग्वेज होती है
जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, तो सर आई थिंक कोडिंग उसी को अगर हम ले मैन तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सॉरी सर, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सर सॉरी सर, मुझे अभी लिमिटेड अच्छा, आइडिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सर क्रिप्टो करेंसी एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम सर ऑनलाइन कॉइन्स को माइन करते हैं, या तो किसी प्रोडक्ट के थ्रू, या तो सर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो मुझे अभी शायद ब्रश अप करने पड़ेंगे सर। चलिए, अच्छी बात है। तो मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी आपने? सर मैथमेटिक्स का उतना यूज नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में। अरे मैथमेटिक्स ही तो है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पढ़ा है आपने? पोसेट सॉरी सर। पोसेट का ही तो इस्तेमाल होता है। आपने ये ब्लॉक चेन वगैरह पढ़ा है? सर पढ़ा नहीं है बट सुना है सर। अच्छा, मशीन्स पढ़े हैं? सर मैंने इतना सर एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर साइंस की लर्निंग मेरी थोड़ी लिमिटेड है सर। अच्छा, कोई परम कंप्यूटर क्या होता है मालूम है? सर परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंडिया में कहाँ सबसे पहले इस्टेब्लिश किए गए थे? सर परम कंप्यूटर्स तो इंडिया में ही हाँ, इंडिया में सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे? सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता। वैसे आप अंबेडकर नगर से आप बिलोंग करती हैं जी सर। और अकबरपुर भी लिखा है आपने, तो दोनों में क्या अंतर है? सर अंबेडकर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है और अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो कई सारे एरियाज को मिला के बनता है, बट एक एरिया होता है जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा, हेडक्वार्टर्स। बहुत अकबरपुर से काफ़ी नामचीन हस्तियां मतलब भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को मतलब डोमिनेट किए हैं। कोई नाम ले सकती हैं हम? सर मुझे अभी याद नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना आपने? जी सर। ये कौन थे? सर वो एक पॉलिटिकल फिगर थे और इनका इनको ही श्रेय जाता है बहुजन समाज पार्टी को स्टैब्लिश करने का। और सर ये एक जो दलित राइट्स हैं उनके अप्रोच में या उनके फेवर में बोलने वाले एक्टिविस्ट थे, बट सर मुझे इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आचार्य नरेंद्र देव का नाम सुना है आपने? आचार्य नरेंद्र देव? ये भी तो उधर ही के थे। सॉरी सर, नहीं पता। कोई बात। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। तो आपका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? सर मुझे लगता है सर कुछ चीज़ें मुझे और जानने की ज़रूरत है, अपने एरियाज़ को थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सर आई थिंक ठीक था, बट वही है कि सर थोड़े डेटा को या जो रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ उसको थोड़ा ब्रशअप करना चाहिए मुझे। ये तो सब्जेक्ट आप तैयार कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से हैं। जी सर। ठीक है, तो बट नेचुरल कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है सर। तो कुछ बेसिक चीजें उसको तैयार कर लीजिए आप। जैसे मैथ की बात हो रही, तो मैथ से बिल्कुल घबराइए मत आप, क्योंकि मैथ के होने के कारण ही आप कंप्यूटर साइंस लिए हैं, सीधी सी बात है। तो बेसिक चीज़ उसमें भी आप थोड़ा तैयार कर लीजिए। और जो करंट चीज़ें हैं, जैसे फारस से खाड़ी पूछी गई, ठीक है, तो जो करंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम डेवलपमेंट चल रहे हैं वो सब चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप अगर ये सब क्वेश्चन हैं, ये एरियाज हैं जहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। पर्सनालिटी वाइज आप ठीक है, ड्रेस सेंस आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, आप बता भी रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक हैं जो जरूर जानना चाहिए आप। जी सर। ये शायद आपको भी लग रहा होगा। जी सर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने बता ही दिया आपको, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस रखा है, तो इस पे सवाल बन सकता है कि आप क्यों डिप्टी एसपी को 4th पे हैं। तो इनका एकदम सटीक उत्तर आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। कि किस वजह से आप इसमें आना चाहिए, किस वजह से आप इसको इस पोजीशन पर रखे हैं। तो ये बिल्कुल, और सबके कार्य भी 2-3 लाइन में जान लीजिएगा कि डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या है। तो पहले एसडीएम का पोस्ट नहीं होता है, पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का होता है। ठीक है सर। देखेंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनी होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम जब आप बता ही रही उनके बारे में और जानकारी कर लीजिएगा। ठीक है, मिसाइल किस तरह के डिजाइन किए थे। जो कोई विचारणीय प्रश्न पूछा जाए जिस पे आपके सुझाव या विचार पूछा जाए, तो
तो आपको डरना नहीं, सुझाव देना चाहिए, उस पर सॉरी नहीं बोलना है। सुझाव तो आपको देना ही पड़ेगा, हाँ लॉजिकल देना होगा, पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर देना होगा, तो ज़्यादातर सिचुएशन प्रश्न बनेंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप विचार जरूर दीजिएगा, वहाँ ये मत करिए कि सॉरी सर। सर यहाँ मैंने कहीं कुछ बोला है क्या? नहीं ऐसे? नहीं, हम बता रहे हैं आपको, ओके कुछ सर। चीज़ें सुझाव दे रहे हैं ठीक है कि सर। ऐसे प्रश्न उठेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। वहाँ पे सॉरी नहीं बोलना है। अब हॉबी पे सवाल उठेगा तो वहाँ पे सॉरी नहीं बोलना है। हाँ, जैसे मान लीजिए एकेडमिक है तो आप कह सकते हैं कि सर बहुत दिन हो गया रिकॉल नहीं हो रहा है, तो दूसरा प्रश्न मिल जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, करंट इवेंट के मुद्दे हैं उस पर विचार पूछे जा सकते हैं कि ईरान इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है, इसमें अमेरिका की क्या, मतलब अमेरिका की क्या इंटरेस्ट इसमें, क्यों अमेरिका जा रहा है इसमें, ठीक है ना। अभी जो ऑपरेशन हुए उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो करंट इवेंट जो भी चर्चित है उसको जरूर देखिए। जैसे एपेक्टिन फाइल है, यस सर। अभी भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, नेपाल में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव से क्या है, जेनजी बहुत चर्चा में रहती है, तो ये सब पे सवाल पूछे जा सकते हैं, जी सर। ठीक है। कंप्यूटर साइंस तो इसका प्रोग्राम क्या होता है ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, चर्चित जो शब्दावलियाँ उसको देख लीजिएगा, जी सर। लेटेस्ट कंप्यूटर कौन बने हैं, सुपर कंप्यूटर इंडिया का, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब आप मेहनत करिए। हाँ। और दूसरी बात, कभी कभी जैसे राय आपको देनी है तो जब एक राय आप देंगे तो हो सकता है दूसरा भी उसी बीच में याद आ जाएगा, दूसरा आपने बता दिया, तीसरा बता दिया, शुरुआत आप कर देंगे तो बता ले जाएंगे अच्छे। हाँ बस, ठीक है सर। और कई बार अच्छा, आप पूरा बढ़िया है। सवाल उसी पर ले लेंगे पूरा। और जैसे जहाँ पर आप भाई अम्बेडकर नगर के बारे में आपको जानना चाहिए, और ये दलित नेताओं में तो शुरुआत एक तरीके से कांसीराम जी ने ही की, अगर देखा जाए तो, मतलब उसको लाइमलाइट में लाने का काम कांसीराम जी ने ही किया है। और पढ़ लीजिएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरह के लोग सब, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा हल्की फुल्की चीज़ें। ठीक है सर। हाँ, और कोई ऐसी चीज़ बाहरी नहीं पूछी गई, उसमें जो लिखा हुआ वही पूछा गया है, ठीक ओके है। सर। हाँ, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू बी सर। हैप्पी, नथिंग टू वरी, थैंक यू ठीक सर। है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ इंटरव्यू बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें आप घबरा जाइए, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए आप, बस में रहें। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।